गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने भूगोल में चैप्टर 2 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो चैप्टर 3 है हमारा अपवाह स्वरूप। तो आइए समझते हैं कि आखिर अपवाह होता क्या है। तो समझिए, यहाँ पे अपवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। अब जल प्रवाह किसी भी रूप में हो सकता है, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली जल धाराएं हो या फिर कोई भी नदी नाला, कोई भी मुख्य नदी हो, छोटी नदियां हो, किसी भी जल धारा, कोई भी मतलब कोई भी उसका स्वरूप हो जिससे प्रवाह हो जल का, उसको हम क्या कहते हैं? अपवाह। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा अपवाह स्वरूप के अंतर्गत कि अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। अपवाह तो हम समझ गए कि अपवाह का मतलब होता है जल प्रवाह, बट अब क्या है कि अपवाह द्रोणी से क्या तात्पर्य है, उसका मतलब क्या होता है, यहां समझेंगे। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जल धाराएं। अभी हमने बताया था कि अपवाह का तात्पर्य होता है जल प्रवाह, वो किसी भी रूप में हो जल धारा, लेकिन जल धाराएं होना चाहिए। ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जल धाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए एक मुख्य नदी, मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, ये मान लीजिए एक नदी है। अब यहां पर क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों से छोटी छोटी नदियां या कोई भी जल धाराएं आपस में आती है, यहाँ पे मुख्य नदी में मिलती है। मान लीजिए कोई भी छोटी छोटी नदियां हैं, कोई भी छोटी छोटी नदियां या कोई भी जल धारा है, ये कोई भी जल धारा है, मान लीजिए अन्य छोटी छोटी नदियां हैं या कोई भी जल धारा है, जल धारा है। अब क्या होता है, जब ये छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं, ये छोटी छोटी नदियां आके मिलती है एक दूसरे से, तो एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। ये क्या करती है? एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ आपस में एक मुख्य नदी निर्माण करती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन कहते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ये नदी हो गया, मान लीजिए ये कोई मुख्य नदी हो गया और विभिन्न क्षेत्रों से मान लीजिए कोई छोटी छोटी नदी आ रही है, कोई भी छोटी छोटी नदी आ रही है, तो कोई भी छोटी छोटी नदियां विभिन्न क्षेत्रों से आएंगी और एक मुख्य नदी का निर्माण करेंगी। अब इसमें क्या किया, आखिर अपवाह द्रोणी क्या होता है? तो जिन क्षेत्रों से की नदियां आती है, जिन क्षेत्रों से, उसी क्षेत्र को हम कहते हैं द्रोणी या बेसिन। जिस क्षेत्र से की नदियां आती है, छोटी छोटी नदियां मिलती है मुख्य नदी में, और जिस क्षेत्र से वो प्रवाहित होती है उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अपवाह द्रोणी। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं इसके आगे वाला कि जल विभाजक क्या है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा अपवाह और अपवाह द्रोणी। नेक्स्ट है कि ये जल विभाजक होता क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। आइए समझिए जल विभाजक क्या है। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, ऊंचा क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, पर्वत हो गया या कोई भी उच्च भूमि हो गया, कोई भी उच्च भूमि या कोई भी पर्वत, ठीक है, दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। अब हम लोगों ने समझा था कि अपवाह द्रोणी क्या होता है, ठीक है। अपवाह द्रोणी हम जस्ट समझा है कि एक मुख्य नदी है और विभिन्न क्षेत्रों से छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं और जिस क्षेत्र से वो आती है उस क्षेत्र को हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब यहाँ पे जल विभाजक कह रहा है कि दो द्रोणियों को अलग करती है, वो पर्वत हो या कोई उच्च भूमि हो। तो देखिए, एक हमारा अपवाह द्रोणी ये हो गया और दूसरा हमारा अपवाह द्रोणी ये हो गया, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों से आ रही नदियां और जिस क्षेत्र से आती है उसे हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। और जल विभाजक क्या करता है कि कोई भी एक उच्च भूमि आएगा और इसको अलग कर देगी और इसको अलग कर देगी। मतलब द्रोणी दो द्रोणी है और दोनों क्या करती है, अलग कर देती है, एक अलग सीमा बना देती है दोनों के बीच में, कोई पर्वत हो या कोई उच्च भूमि हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं जल विभाजक।
जल विभाजन। ठीक है, सिंपल से कह रहा है कि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को, दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणी, एक ये अपवाह द्रोणी हुआ, अपवाह द्रोणी, और सेकेंड हमारा ये अपवाह द्रोणी हुआ, अपवाह द्रोणी। ये दोनों निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को जल विभाजक अलग कर देती है, अर्थात इसके बीच में कोई पर्वत आ जाए या कोई भी उच्च भूमि आ जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं जल विभाजक। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं कि जल विभाजक का एग्जाम्पल हमारे इंडिया में है क्या। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आइए समझते हैं कि उदाहरण क्या है जल विभाजक का। दिल्ली की उच्च भूमि सतलज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करने के कारण यह जल विभाजक का एक उदाहरण है। अर्थात सतलज बेसिन और गंगा बेसिन को दिल्ली की जो उच्च भूमि है वो दोनों को अलग करती है, दोनों बेसिन को अलग करती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं जल विभाजक। और हमारे भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी क्या है, गंगा द्रोणी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग समझ गए, और आइए आगे समझते हैं नेक्स्ट कि एक मिनट बताते हैं कि हम लोगों ने पहला पढ़ लिया अपवाह, हम लोगों ने अपवाह पढ़ लिया, दूसरा हम लोगों ने अपवाह द्रोणी पढ़ लिया, और तीसरा हम लोगों ने जल विभाजक पढ़ लिया। हम लोगों ने पहला अपवाह द्रोणी और जल विभाजक पढ़ लिया। और नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कल, जिसमें पढ़ेंगे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां क्या है और कहाँ से इसका उद्गम स्थान है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।